एक बार पहले ये देखो। उम्मीदें सभी चाहतों में घोल के दुनिया को रंग दो। कुछ जाना पहचाना लगा? नहीं भी लगा तो कोई बात नहीं, वीडियो के एंड तक जान जाओगे और बिरला ग्रुप जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज की बिजनेस स्ट्रेटेजीज भी जान जाओगे कि कंपनीज अलग अलग सेक्टर में एंट्री क्यों लेती है, और अगर एंटर होती भी है तो इन्हें कोई लॉस क्यों नहीं होता, और ये किस बेसिस पे एंटर होती है। तो देखो, पहले मैं ये बता दूं कि ये जो वीडियो है ये केस स्टडी होने वाली है बिरला ग्रुप के ऊपर, जो इंडिया के टॉप 5 ग्रुप्स में आज की डेट में आता है। तो आप और मैं दोनों समझते हैं, सो लेट्स गेट विद आवर। तो देखो, पहले मैं बता दूं बिरला ग्रुप के बारे में। जो बिरला ग्रुप है वो आज इंडिया के अंदर आज की डेट में टॉप 5 ग्रुप्स पे आता है। आज की डेट में चौथे या 5वें नंबर पे बिरला ग्रुप आता है, जिसने अब फिर से टॉप पर आने के लिए एक डिसीजन लिया है पेंट इंडस्ट्री में एंटर होने का। जिसके लिए जो बिरला ग्रुप की जो बड़ी कंपनी है, फ्लैगशिप कंपनी ग्रेसिम, वो पेंट मैन्युफैक्चर करने वाली है, जिसका नेम उन्होंने दिया है बिरला ऑफिस पेंट्स। टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, वैसे ही एक है बिरला ग्रुप जो आज से कुछ साल पहले टॉप 2 पर हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में चौथे या 5वें पर है। तो इसलिए फिर से टॉप पर आने के लिए बिरला ग्रुप ने पेंट इंडस्ट्री में एंट्री ली। अब आप पूछोगे भैया पेंट इंडस्ट्री में सक्सीड होना या प्रॉफिटेबल होना इतना आसान नहीं, बिकॉज पेंट इंडस्ट्री में ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, जैसे एशियन पेंट्स हो गया, बर्जर हो गया, पिडिलाइट हो गया, और पता नहीं कितने अलग अलग बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं पेंट इंडस्ट्री में। तो अब कौन सी स्ट्रेटेजीज बिरला ग्रुप यूज करने वाला है और कैसे ये प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में? तो पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में। तो देखो, बिरला ग्रुप के जो चेयरमैन है आदित्य बिरला, हो सकता है आपने नेम नहीं सुना, क्योंकि वो जो आदित्य बिरला है वो पब्लिक एक्टिविटीज में इतने इन्वॉल्व नहीं है जैसे अडानी और अंबानी है, वैसे इन्वॉल्व नहीं है इतने। तो हो सकता है आपने नाम ना सुना हो सकता है बिरला ग्रुप का भी नाम ना सुना, लेकिन ये प्रोडक्ट्स का नेम जरूर सुना हो, तो आगे देखना आपको पता चल रहा है। तो क्वेश्चन आता है कि बिरला ग्रुप पेंट इंडस्ट्री में एंटर क्यों हुआ? तो देखो, इसके कुछ 2-3 मेन रीजंस है, जिसमें से पहला जो रीजन है वो है नीड टू अडॉप्ट द चेंज और ट्रेंड। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बिरला ग्रुप जो है उसने एनालाइज किया कि आने वाले टाइम में कौन से सेक्टर में, कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ग्रोथ होने वाली, ग्रोथ देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो इन्होंने देखा कि पेंट इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, आने वाले कुछ साल में शायद 1 लाख करोड़ का ये सेक्टर बन जाएगा। इसमें इन्होंने देखा कि कंपटीशन भले ही हो लेकिन प्रॉफिटेबल बहुत है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स है वो बहुत ज्यादा अर्न करने वाले हैं। तो इसके लिए इन्होंने एंट्री ली पेंट इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि इन्होंने देखा कि जैसे क्योंकि गवर्नमेंट भी आजकल कंट्री के अंदर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट करवाती है अलग अलग जगह, रियल इस्टेट्स, कंस्ट्रक्शन, इन सब इस वाली इंडस्ट्री में बूम मचा हुआ है, एकदम बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इस एक ये रीजन था जिस वजह से इन्होंने पेंट इंडस्ट्री में एंट्री ली। अब एक और क्या मेन रीजन था? अभी 2 और मेन रीजन है। जो दूसरा जो मेन रीजन है वो है इन्हें एक इकोसिस्टम बिल्ड करना है। अब इकोसिस्टम का मतलब जैसे स्मार्टफोन में सैमसंग एप्पल नहीं करते, जैसे सैमसंग क्या करता है, स्मार्टफोन हमारा ठीक है, लैपटॉप चाहिए हमारा ले लो, स्मार्ट वॉच चाहिए हमारे ले लो, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी, ईयरबड्स, कुछ भी चाहिए सब हमारे ले लो। उसके लिए क्या करता है सैमसंग, वो बोलता है कि कनेक्टिविटी आपकी ज्यादा बढ़ेगी, फीचर्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे अगर आप पूरा इकोसिस्टम हमारा बिल्ड करते हो। वैसे ही इन्होंने किया कि आप प्रोडक्ट हमारे इतने ले रहे हो, जैसे अब मैं प्रोडक्ट भी आपको बताता हूँ। बिरला ग्रुप, पता नहीं आपने नेम सुना हो ना सुना, लेकिन प्रोडक्ट्स का नेम जरूर सुना होगा। एक है बिरला व्हाइट, जिसे पुट्टी हम बोलते हैं। दूसरा है अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसका नेम ऑब्वियसली आपने सुना होगा, यूज में भी ली होगी, जिसने अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट को भी पीछे छोड़ दिया, और आज की डेट में इंडिया की नंबर 1 सीमेंट है अल्ट्राटेक सीमेंट, जो कि बिरला ग्रुप ओन करता है। और भी कुछ अलग अलग जैसे कंस्ट्रक्शन में ये मटेरियल्स, मेटल्स, ये सब मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने देखा कि फिर एक पेंट इंडस्ट्री बच रही है, कंस्ट्रक्शन में जो है एक पेंट इंडस्ट्री बच रही है, तो उसमें भी हम एंटर हो जाते हैं। तो एक ये रीजन था जिस वजह से ये एंटर हुए, और इन्होंने कहा कि अगर आप सारे प्रोडक्ट्स हमारे लोगे तो आपको ज्यादा ड्यूरेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो 2 रीजन तो ये हो गए। अब तीसरा एक और जो रीजन है मेन, वो है कि इन्होंने देखा कि हमारे पास मैन्युफैक्चरर है, हमारे पास फैक्ट्री है खुद की, बजट तो खैर है ही, बड़े लोग है, बजट तो है ही, और लॉजिस्टिक्स है, प्रोक्योरमेंट है, सप्लायर भी है, रिटेलर भी है, सब कुछ है। तो फिर इसमें पीछे क्यों रहा जाए? और हम टॉप 5 पर हैं, या टॉप 4 या टॉप 5 पर है, तो फिर
फिर से टॉप फर्स्ट या टॉप सेकंड पर क्यों ना आया जाए। तो एक रीज़न ये था जिस वजह से इन्होंने देखा कि हाँ हमारे पास रिटेलर, हम अपने जैसे सीमेंट पहुंचाते हैं, बिरला व्हाइट पहुंचाते हैं, मटेरियल्स पहुंचाते हैं, आयरन स्टील मेटल जो भी है वो पहुंचाते हैं दुकानदार के पास, शॉपकीपर के पास, तो एक पेंट वाला है वो भी पहुंचा देंगे। 3 रीजंस तो ये हुए जिस बेसिस पे इन्होंने ये डिसीजन लिया कि हाँ हम पेंट इंडस्ट्री में जा सकते हैं। और बड़ी कंपनी है, फेम है, नेम है, तो इस वजह से इन्हें प्रॉफिटेबल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये तो कुछ ये रीजंस थे जिस बेसिस पे इन्होंने एंट्री ली पेंट इंडस्ट्री में। अब बात करें कि इन्हें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। वैसे मैं बता चुका हूँ कि इन्हें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बट वो पर्सपेक्टिव था आदित्य बिरला का। अब देखते हैं कि इन्होंने स्ट्रेटेजीज क्या यूज की है। तो देखो पहली जो इन्होंने स्ट्रेटेजी यूज की है वो की है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके, और बहुत तगड़े तरीके से अडॉप्ट किया है, बहुत क्रिएटिव वे में सोचा है। इन्होंने क्या किया कि इनके जो पेंट बॉक्सेस आएंगे, ऑपस पेंट्स के जो बॉक्सेस आएंगे पेंट के, उसके ऊपर ये QR कोड लगाएंगे और उसके नीचे एक लाइन लिख देंगे कि अगर आप इस QR कोड से पे करते हो तो आपको 10% इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा। तो केवल पे करने के लिए QR कोड्स का यूज नहीं हो रहा, बल्कि 10% डिस्काउंट मिलेगा, राइट। लेकिन अगर हम तो ये सोचेंगे कि पे ही तो करना है, कर देंगे, यहाँ से करो या कैश करो, कुछ भी करो, लेकिन इससे कंपनी को बहुत फायदा होने वाला है। जो 10% इन्होंने डिस्काउंट दिया, आप सोचो ये कंपनी लॉस में चली हुई थी और 10% दिया है, उसकी जो रेट थी वो कुछ और थी, और 10% इंडिया में डिस्काउंट दिया, मतलब सब लेंगे और उन्हीं से लेंगे। और अब जो मेन बात आती है, अंदर की जो बात आती है वो ये है कि हमें लगेगा कि हमने QR कोड से पे किया, 10% डिस्काउंट मिल गया, बढ़िया बात है, कंपनी बढ़िया है, डिस्काउंट दे रही है और प्रोडक्ट भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है। तो अब जो इन्होंने टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट किया वो ये किया है कि आप जैसे ही QR कोड से पे करोगे तो आपका जो डेटा है, कोई प्राइवेट डेटा नहीं जाएगा, आपकी जो लोकेशन है वो कंपनी के पास जाएगी, आपकी नहीं जाएगी, उस लोकेशन की जाएगी जहाँ प्रोडक्ट बिका है। ओके, जहाँ से आपने पे किया है, जिस जगह से आपने पे किया है वो लोकेशन जाएगी, वो एक पर्टिकुलर सिटी, एक पर्टिकुलर एरिया कवर कर लेगा, और वो कंपनी जो है वो एनालाइज करेगी कौन सा प्रोडक्ट, कौन से टाइप का, कौन से कलर का जो पेंट है वो कौन सी जगह सबसे ज्यादा बिका है। और उसी के बेसिस पे जो बिरला ग्रुप का जो स्टाफ है वो उसे एनालाइज करके फ्यूचर के अंदर उस सेक्टर में, उस एरिया में वही टाइप के प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल करेगा, जिससे कंपनी को एक मार्जिन का पता चलेगा कौन सी जगह कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है और कहाँ से कितना प्रॉफिट ज़्यादा कमाया जा सकता है। और एक और जो इन्होंने यूज़ किया कि भैया 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना, वो भी अगले 2 साल में, और टॉप सेकंड पर आना एशियन पेंट्स को टक्कर देने वाले, शायद उसे भी पीछे छोड़। तो उसके लिए इन्होंने पता है क्या किया, ये पहले ही दिन से जो पेंट कंपनीज हैं, एशियन पेंट्स को छोड़ के जो 3-4 जो टॉप 5 में आते हैं, जैसे बर्जर, पिडिलाइट, इंडिगो पेंट्स और भी अलग अलग जो आते हैं, वो जितना मिला के पेंट मैन्युफैक्चर करते हैं उतना पेंट ये एक दिन में अकेले मैन्युफैक्चर करेंगे, उन 3-4 को मिला के। तो इनके पास क्वांटिटी की कमी है, क्वालिटी एकदम सही है, कंपनी का नेम है, अलग अलग प्रोडक्ट्स है, तो बंदा तो इन्हीं से लेगा ना यार। अलग अलग जगह कौन भटकने वाला है, जहाँ से सीमेंट ली वहीं से पेंट ले लिया, जहाँ से मटेरियल लिया अलग अलग वहीं से पेंट लिया, बिरला व्हाइट ली, सीमेंट ली, मटेरियल्स लिए, मेटल्स लिया, सब वहीं से ले लिया, तो सब कुछ इन्हीं का जाएगा, इकोसिस्टम भी बिल्ड हो गया। तो इन्हें प्रॉफिट इस तरह से होगा। आपको कुछ समझ आया हो तो नीचे वीडियो को लाइक कर देना, मैं लाइक देख के समझ जाऊँगा कि कितनों को समझ आया है और कितनों को समझ नहीं आया, तो नीचे कमेंट्स में वो पूछ लेना। और इससे हमने क्या सीखा, तो देखो मैं मेरा बताता हूँ कि जो बिजनेस है उसमें रिस्क है, एग्जैक्टली रिस्क है। देखो आप जो एशियन पेंट्स थे, बर्जर थे, जो पहले के जो प्लेयर्स थे, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, और जो न्यू प्लेयर्स है वो भी हिल गए एकदम, वो भी लॉस में जा सकते हैं जब ये एंट्री लेने वाले हैं। वैसे एंट्री ले चुके हैं। और हमें ग्रोथ हमेशा करते रहना चाहिए, बिजनेस। बिकॉज अगर देख लो, अगर ये किसी एक इंडस्ट्री पे, किसी एक सेक्टर पे अगर डिपेंडेंट होते हैं, अगर वो एक सेक्टर अगर लॉस में गया, इनका अगर सीमेंट पे ही डिपेंडेंट है, अगर सीमेंट वाला लॉस में गया तो इनकी पूरी कंपनी का रेवेन्यू डाउन आ जाएगा। लेकिन अब जब इन्होंने अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपनी कंपनी को, जैसे पेंट इंडस्ट्री, बिरला व्हाइट में सीमेंट वो आ गया, और मेटल्स, मटेरियल्स अलग अलग जगह इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। टेक्नोलॉजी में भी है ये, फैशन में है, तो इन्होंने अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है।
तो ये एक रीजन है कि बिजनेस में ग्रो करते रहना चाहिए, बिकॉज अगर खड़े हैं तो रिस्क ज्यादा है, और ग्रो करेंगे तब भी रिस्क है, लेकिन खड़े रहने में रिस्क ज्यादा है। जैसे एशियन पेंट्स बर्जर, ये मैंने बताया आपको, ये खड़े थे, ये किसी और सेक्टर में एंटर नहीं हो रहे थे, तो इनके लिए अब रिस्क ज्यादा है कि इनका जो कंपनी का रेवेन्यू है वो एकदम डाउन जा सकता है। तो ये तो कुछ मेरे पर्सपेक्टिव से जो मैंने सीखे, जो मैंने आपको बता दिए। आपने क्या कुछ नया सीखा वो आप नीचे बताना, और ऐसा ही कुछ एक रिलेटेड वीडियो कि अलग अलग सेक्टर में ग्रो करना, वो एक पार्ले ग्रुप का है कि पार्ले ग्रुप बिस्किट्स बना रहा था, फिर टॉफी पर आया, फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स पर आया। तो अगला जो वीडियो लाएंगे हम वो पार्ले के ऊपर लेके आएंगे, पार्ले ग्रुप के ऊपर। वो भी एक इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल होने वाला है, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इससे आपने क्या कुछ सीखा वो नीचे कमेंट्स में बता देना, कुछ डाउट हो तो वहाँ पूछ लेना, और समझ आया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।